अगला कॉन्सेप्ट प्लेसेंटेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और इसमें से क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं, ठीक, जिसको हम नाम दे रहे हैं प्लेसेंटेशन। मैंने अभी आपको बताया कि जो ओवरी वाला पार्ट होता है, ये ओवरी वाला पार्ट, और इस ओवरी में वास्तव में कुशन लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको प्लेसेंटा बोलते हैं, और इस प्लेसेंटा पर वास्तव में ओव्यूल्स अटैच रहते हैं ऐसे अपने फ्यूनिकल के जरिए। ये फ्यूनिकल होता है ओव्यूल का, जहां से अटैच रहता है। इस कुशन लाइक स्ट्रक्चर को तो नाम दिया प्लेसेंटा, ठीक है ना, और प्लेसेंटा पर इन ओव्यूल्स के अरेंजमेंट को नाम दिया जाता है बच्चों प्लेसेंटेशन। क्या नाम दिया जाता है? प्लेसेंटेशन, ठीक है ना। मैंने पहले ही बताया था आपको कि एक ओवरी में एक भी प्लेसेंटा हो सकती है या फिर एक से ज्यादा हो सकती है, और अलग अलग प्लांट्स के फ्लावर्स में वास्तव में ओवरी में प्लेसेंटा की पोजीशन भी क्या होती है, अलग अलग होती है। वो मार्जिन्स पर मिल सकती है प्लेसेंटा, वो एक्साइल पार्ट पर एक्सिस पर मिल सकती है वो प्लेसेंटा, ठीक है ना। इसके अलावा वो ओवरी इनर वॉल से क्या होती है, अटैच रह सकती है प्लेसेंटा, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग वास्तव में ये अरेंजमेंट भी क्या होता है ओव्यूल्स का। अरे ओव्यूल्स की तो मजबूरी है प्लेसेंटा पर अटैच होना है, तो जहां प्लेसेंटा की पोजीशन है उसके हिसाब से वास्तव में ओव्यूल्स का अरेंजमेंट तय होगा, डिटरमाइन होगा, ठीक है ना। तो प्लेसेंटा पर इन ओव्यूल्स के अरेंजमेंट को ही हमने क्या नाम दे दिया है, उसको नाम दे दिया है प्लेसेंटेशन, ठीक है ना बात, कोई दिक्कत। तो आगे अपन प्लेसेंटेशन देखते हैं जिसमें ये अरेंजमेंट अलग अलग हो सकता है, और इसका मतलब प्लेसेंटेशन का टाइप भी अलग अलग होगा, जिसमें सबसे पहला प्लेसेंटेशन का टाइप दे रखा है मार्जिनल प्लेसेंटेशन। मॉर्फोलॉजी में बार बार बोल रहा हूं, कोई भी नॉन एग्जाम्पल आप सामने लाओ, ठीक है ना, ताकि उसका अपन डिस्क्रिप्शन ले सके, ठीक है ना, प्रॉपर वे में दिमाग में फीड हो सके वो चीज, ठीक है ना, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर बिल्कुल भी। जैसे अपन मार्जिनल प्लेसेंटेशन के लिए याद रखो आप मटर का केस, मटर आपने देखिए, मटर इस तरह का केस बताया गया है, ठीक है ना, और उसमें वास्तव में किसी ये पर्टिकुलर मटर जो होती है वो दो सूचर जो होते हैं वो दो सूचर पर आपस में क्या होती है, बंधी होती है मटर, ठीक है ना। एक वेंट्रल होती है, एक डोर्सल होती है। जो वेंट्रल सूचर होती है ना ये वाली, उसकी तरफ वास्तव में उस सूचर पर ये होती है वेंट्रल सूचर, और इस वेंट्रल सूचर पर ही वास्तव में वो सीड्स लगे होते हैं। मटर के केस में हम देखते हैं, लेकिन यही मटर तो पहले ओवरी थी, और वही ओवरी मैच्योर होकर मटर फ्रूट में कन्वर्ट हो गई, ठीक है ना, और ओव्यूल मैच्योर होकर सीड बन गए। तो जो सीड का जो अरेंजमेंट है फ्रूट के अंदर, वो वास्तव में ओवरी में किसका अरेंजमेंट रहा होगा, ओव्यूल्स का अरेंजमेंट रहा होगा। रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, प्रैक्टिकल अप्रोच में लाओ चीजों को, ठीक है ना, कोई बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। अब सिंपल सा फंडा, ये वेंट्रल सूचर है, ये डोर्सल सूचर है। वेंट्रल सूचर पर ये वास्तव में मटर अरेंज रहती है। तो यहां पे आप जब मटर के सीड को अपन हटाते हैं तो एक छोटी सी नॉब लाइक स्ट्रक्चर वहां पर रिज लाइक स्ट्रक्चर रह जाती है, ठीक है ना। तो ये मार्जिन्स पर ये रिज लाइक स्ट्रक्चर जो होती है वो प्लेसेंटा होती है सब, ठीक है ना, और हर एक पार्ट पर एक एक मटर का सीड अटैच रहता है, ठीक है, कोई दिक्कत है। लेकिन एनसीईआरटी ने हमको एक पॉइंट और बोल रखा है कि ये वास्तव में दो रोज में प्रेजेंट होती है। ये मार्जिनल जो रिज होती है वो दो रोज में प्रेजेंट होती है, दो कतारों में बनी हुई होती है। सही है क्या? ये तो अपन को तो एक ही दिख रही है, तो दो कतार के का लफड़ा क्या आ रहा है। मटर को छीला कभी? मटर को छीलते हैं तो मटर को जब छीलते हैं तो दो पल्ले उसके जब अलग होते हैं तो वास्तव में एक पार्ट में कुछ सीड्स जाते हैं, एक पार्ट में कुछ सीड्स जाते हैं। ऐसा नहीं है, कभी भी ऐसा नहीं होता कि वास्तव में दोनों ये किसी एक ही पार्ट में सारे की सारे सीड्स चले जाएं, ऐसा नहीं होता। इसका मतलब वो दो रोज में अटैच होते हैं, आना समझ। तो टू रोज में ये अटैच होते हैं, लेकिन मार्जिन पर ये प्लेसेंटा, यहाँ पे जो रिज लाइक स्ट्रक्चर जो दिखाई देती है बाद में जब इसको सीड को हटाते हैं अपन, ठीक है ना, तो ये रिज लाइक स्ट्रक्चर जो होती है वो प्लेसेंटा वाला पार्ट होता है इसका, और वहां पे सीड्स अरेंज होते हैं। लेकिन ये प्लेसेंटा की पोजीशन चूंकि मार्जिनल है, इसलिए ओव्यूल्स का अरेंजमेंट कैसा होता है, मार्जिन पर होता है, और इसलिए इस प्लेसेंटेशन को नाम दिया बच्चों मार्जिनल प्लेसेंटेशन। कोई दिक्कत है? लेकिन यहाँ पे अपन को दिख रहा है कि ये चैम्बर कितना है, एक है, ठीक है ना, इसका मतलब ये यूनिलोक्यूलर है। सही है क्या? इसमें ओव्यूल कितने दिख रहे हैं, मतलब सीड कितने दिख रहे हैं, कई सारे। तो मल्टी सीडेड फ्रूट है, इसका मतलब मल्टी ओव्यूलर ओवरी रही है, ठीक है ना। ये मैनी ओव्यूल्स है, मैनी ओव्यूल्स, तो मल्टी ओव्यूलर केस बना। कोई दिक्कत है? ठीक। और एक याद करो, फ्लावर का टाइप भी इस मटर में वास्तव में पीछे की तरफ ये छोटे छोटे से पार्ट जो लगे रहते हैं ना पत्ते वत्ते से, ये रेस्ट ऑफ फ्लोरल हॉर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब फ्रूट के नीचे रेस्ट ऑफ फ्लोरल हॉर्ड लग रहे हैं, तो वो फ्रूट कैसा होगा, हाइपोगाइनस। इसका मतलब ओवरी कैसी होगी, सुपीरियर, ठीक है ना।
इसलिए हम इसको सुपीरियर ओवरी, ये जी कार्पल एक है लेकिन ओवरी सुपीरियर है। कोई दिक्कत है? ये कंडीशन बनती है। अब एक में कभी फ्यूजन नहीं होगा, एक कार्पल में काहेगा फ्यूजन, ठीक है। दूसरा प्लेसेंटेशन देखा, एक्साइल प्लेसेंटेशन। एक्साइल प्लेसेंटेशन का मतलब है कि बिल्कुल एक्सिस पर प्लेसेंटा, एक्साइल एक्सिस बनाती है प्लेसेंटा बीचों बीच में, और उसमें से रेडियल सेप्टा निकलते हैं। एक्सिस बनाएगी प्लेसेंटा, ये वाला एक्सिस वाला पार्ट है, ठीक है ना, और इसमें से ये रेडियल सेप्टा निकले हुए हैं, ठीक है। ये रेडियल सेप्टा की वजह से वास्तव में ये पूरा की पूरा जो ओवरी है वो मल्टी चैम्बर्ड हो जाती है या मल्टी लोक्यूलर हो जाती है। कोई दिक्कत है इसमें, ठीक है ना, और हर चैम्बर में कई सारे सीड्स यहाँ अटैच रहते हैं, ठीक है ना। तो प्लेसेंटा एक्साइल पोजीशन पे है, इसलिए अरेंजमेंट ओव्यूल्स का एक्साइल होगा, इसको नाम दे दिया जाता है एक्साइल प्लेसेंटेशन। कोई दिक्कत है? जैसे मैंने बताया था अभी टमाटर का केस, इसका एग्जांपल जो दे रखा है चाइना रोज, टोमेटो, लेमन, ठीक है ना। इसमें से टोमेटो आपको मैं दिखा देता हूं, अभी मैंने जो काटा था उसी टोमेटो के बारे में बात करें। ये वाला पार्ट आप देखो जरा, ये वाला पार्ट दिख रहा है अच्छे से, ये वाला पार्ट बीचों बीच में जो आप देख रहे हो ये एक्सिस है, और इसमें से ये सेप्टा निकले हुए हैं, जिसके चक्कर में ये वास्तव में पूरा टमाटर कई सारे चैम्बर्स में बढ़ चुका है, ठीक है ना। तो ये लॉक्यूल्स बोले जाते हैं, और हर लॉक्यूल में देखो कई सारे सीड्स इसी एक्सिस पर अटैच है। अब फ्रूट में तो सीड एक्सिस पर अटैच है, समझ रहा तू, लेकिन यही तो पहले ओवरी था, ठीक है ना, और ये ओवरी था, उस ओवरी में वास्तव में इस एक्साइल एक्सिस पर प्रेजेंट प्लेसेंटा पर कई सारे सीड्स अरेंज है, ठीक है ना, या फिर ओव्यूल्स अरेंज थे, ठीक। तो ये वास्तव में एक्साइल प्लेसेंटेशन होगा। इसका मतलब एक्साइल प्लेसेंटेशन में मल्टी लोक्यूलर केस होता है रेडियल सेप्टा की प्रेजेंस की वजह से, ठीक है ना, कई सारे ओव्यूल होते हैं, इसका मतलब मल्टी ओव्यूलर ओवरी से डेवलप होता है केस। कोई दिक्कत है, ठीक है ना। तो टोमेटो, लेमन में भी, लेमन को हम जैसे जिस तरह से अपन लेमन को निचोड़ते हैं ना, ठीक है ना, सब्जी वगैरह में, तो उसको ट्रांसवर्स सेक्शन लेते हैं उसका, कभी भी ऐसे नहीं काटते वर्टिकल, ट्रांसवर्स सेक्शन ले देते हैं। तो हर एक कली जो होता है वो हर एक एक चैम्बर है, समझ रहा था। और बीचों बीच में एक्सिस जो होता है वो बीचों बीच में जहां पे कलियां अटैच रहती हैं आपस में, ठीक है ना, वो बीचों बीच में वो एक्सिस वाला पार्ट बनता है, और हर एक पार्ट वो चैम्बर होता है। तो मल्टी लोक्यूलर, मल्टी ओव्यूलर, ठीक है ना, और एक्साइल प्लेसेंटेशन, अरेंजमेंट जो ओव्यूल्स का होगा वो एक्सिस पर होगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत? आगे बढ़े नेक्स्ट। अच्छा, इनको रटने की जरूरत नहीं है। चाइना रोज को मैंने पहले भी रिलेट करवाया है मॉर्फोलॉजी में। चाइना रोज को लेडी फिंगर कॉटन से रिलेट कर सकते हो, मालवेसी फैमिली चल रही है, तो लेडी फिंगर कॉटन में अगर मैं बात करूं तो बीचों बीच में एक एक्सेस होता है, कई सारे चैम्बर होते हैं, और वहां पे सीड्स अरेंज होते हैं। ऐसे ही इसका मतलब वहां पे ओव्यूल्स जो अटैच होंगे वो एक्साइल प्लेसेंटा पर अटैच होंगे। लेमन का केस, रूटेसी फैमिली, ऑरेंज, लेमन, ये सब किसी को भी काट के देख लो एक्सेस पर। मिर्च में भी एक्सेस पर, आ रहा है समझ में, मिर्च में भी किसमें एक्सेस पर होता है, ठीक। तो सब में इनमें एक्साइल प्लेसेंटेशन होता है। कोई दिक्कत है? इसका मतलब जनरली अगर सोलेनेसी फैमिली के लिए मैं बात करूं और लिलिएसी फैमिली के बात करूं तो एक्साइल प्लेसेंटेशन है इनमें। कौन कौन से? जनरली सोलेनेसी फैमिली के हिसाब से याद रख दिया ना तो बहुत बढ़िया बात हो जाएगी, ठीक है ना, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सोलेनेसी के ज्यादातर मेंबर्स में क्या कंडीशन बनेगी? एक्साइल प्लेसेंटेशन है। मिर्च उठा लो, टमाटर उठा लो, धतूरा उठा लो, ठीक है ना, कोई सा भी, तो ये एक्साइल प्लेसेंटेशन होगा। ऐसे ही लिलिएसी फैमिली में भी कौन सा दे रखा है बच्चों अपन को? एक्साइल प्लेसेंटेशन ही दे रखा है, ठीक है। तो दो फैमिली, जबकि पूरी फैबेसी फैमिली किस में गई है? मटर के केस में कौन कौन सी आ गई? पूरी फैबेसी। तो अपनी फैमिली तो कंप्लीट हो गया मटर। कोई दिक्कत है? नेक्स्ट, पेराइटल प्लेसेंटेशन। पेराइटा का मतलब होता है वॉल, पेराइटा का मतलब पेरीफेरी, या वॉल के लिए टर्म आती है पेराइटा। अरे सर में इसका मतलब जो इसकी इनर वॉल होती है, ये आप देख रहे हो, ये ओवेरियन वॉल है। ओवेरियन वॉल में इनर वॉल जो है, इनर ओवेरियन वॉल जो होती है, उस इनर ओवेरियन वॉल पर ही वास्तव में उभार से निकले हुए रहते हैं, ठीक है ना। ये उभार से जो निकले हुए हैं वो वास्तव में कंडीशन क्या बताई गई है? इन्हीं पर प्लेसेंटा प्रेजेंट है और यहीं पे क्या लग गए? सीड लग जाते हैं, ठीक है ना। यहीं पर उस समय मतलब ओवरी में ओव्यूल लग जाते हैं, फ्रूट में सीड लगे रहते हैं। कोई दिक्कत है? तब इसको नाम देते हैं पेराइटल प्लेसेंटेशन। कोई दिक्कत है? लेकिन मस्टर्ड के रिस्पेक्ट में और इनके रिस्पेक्ट में जब इनमें बात करते हैं तो जनरली तो भाई यूनिचैम्बर्ड होता है शुरुआत में, तो जैसा कि आप देख पा रहे हो। लेकिन मस्टर्ड की अगर सरसों की फली आपने देखी हो तो उसको जब छीलते हैं ना तो एक बिल्कुल पतली सी थिन फिल्म लाइक या मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर निकलती है, वो एक फॉल सेप्टम बोली जाती है, जिसको हम नाम देते हैं बच्चों फॉल सेप्टम। जो लेखक है ना, इस फॉल सेप्टम को बोलते हैं हम रेपलम। क्या बोलते हैं? रेपलम।
और इस रेपलम के आ जाने की वजह से वो यूनिचैम्बर्ड से कैसा हो जाता है, बाईचैम्बर्ड हो जाता है। ठीक है ना, ये इसका इंपॉर्टेंट फीचर भी बताया गया है। ऐसा बाई चांस कोई अगर लैंग्वेज आती है, ठीक है, कि इनर वॉल से अटैच होते हैं ओव्यूल्स, ठीक, लेकिन फॉल ये सेप्टम के आ जाने से वास्तव में यूनिचैम्बर्ड बाईचैम्बर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो मस्टर्ड और आर्जिमोन इसका एक एग्जाम्पल बनता है। लेकिन इसका एक नॉन, आपने अगर मस्टर्ड की फली देखी है जब, तो क्लियर कट पता चल ही जाएगा। ठीक है ना, और वैसे भी आपने मस्टर्ड की अगर फली देखी है तो उसमें आपने देखा वो थोड़े थोड़े से ये उभार से लगे रहते हैं, क्योंकि सीड वहां पे वास्तव में कहाँ अटैच है, बिल्कुल उसकी वॉल से अटैच रहते हैं। ठीक है ना, इसका एक और थोड़ा सा नॉन एग्जाम्पल जिससे डिस्क्राइब आप कर सको, उसको ले लो क्यूकम्बर। किसको? क्यूकम्बर। ठीक है ना, क्यूकम्बर के लिए अगर मैं बात करूं तो वास्तव में इसमें पेराइटल प्लेसेंटेशन का ही केस बनता है। क्यूकम्बर में मेरे पास अवेलेबल है क्यूकम्बर आपके लिए, ये देखो जरा, ये सही से देखना इसको, देखो जरा, यहां पे वास्तव में सीड जो अटैच है, एक इस पार्ट पर अटैच है, एक यहां अटैच है, एक यहां अटैच है। और ये जो वॉल आप देख रहे हो चारों तरफ, ये वॉल वास्तव में किसकी देख पा रहे हो, ये पूरी ओवेरियन वॉल थी पहले, अब तो फ्रूट वॉल है। और वो पहले ओवेरियन वॉल थी और उस पर ओव्यूल अटैच थे, अब क्या है अटैच है, सीड अटैच है। सीड 3 जगहों पर अटैच है। और इसमें ये सेप्टम, ये पतला सा ये सेप्टम आ जाने की वजह से वास्तव में ऐसा लगता है कि ये मल्टी चैम्बर्ड है, अदरवाइज ये वास्तव में तो यूनिचैम्बर्ड ही होता है केस। ठीक है ना, मल्टी चैम्बर्ड जैसा दिखाई देने लगता है। तो ये वास्तव में सीड जो अटैच है वो इसकी वॉल पर ही तो अटैच है, साइडों में 3 जगहों पर अटैच रहते हैं ये सीड, देखो जरा। ठीक है, मैं इसको अब यहाँ पे डायग्रामेटिक, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो, ठीक है ना, इसमें डायग्रामेटिक में समझाता हूँ आप। ये एक्चुअल में ये नजारा होता है ऐसा, ये यहाँ पे 3 जगहों पर ये प्लेसेंटा अंदर की तरफ उभरी हुई सी कंडीशन में रहती है, और इन्हीं जगहों पर एक्चुअल में क्या अटैच करते हैं अपन, सीड्स अटैच करते हैं। फॉल सेप्टम की वजह से मल्टी चैम्बर्ड सा दिखाई देने लगता है। इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनती है जब काटते हैं अपन, ट्रांसफर सेक्शन लेते हैं खीरे का। ठीक है ना, तो क्यूकम्बर आप याद रखो, उसके हिसाब से आप इसको रिलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मस्टर्ड आर्जिमोन तो हमारे को दे रखा है, क्यूकम्बर भी आप याद रख लो, अच्छी बात। ठीक है ना, ताकि रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप। इसके बाद में नेक्स्ट जो आपको दे रखा है, वो नेक्स्ट दे रखे हैं फ्री सेंट्रल प्लेसेंटा। इसका मतलब याद करो, अभी मैंने आपको जो ये बताया है एक्साइल प्लेसेंटेशन, जरा इसके रेडियल सेप्टा को हटा के देखो एक बार। एक्साइल प्लेसेंटेशन के रेडियल सेप्टा को हटाओ, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, तो चैम्बर कितना हो जाएगा, मल्टी चैम्बर से वो कैसा रह जाएगा, एक चैम्बर। लेकिन यहाँ पे वास्तव में ये प्लेसेंटा 1 2 3 अलग अलग प्लेसेंटा थी। ठीक है ना, तो अलग अलग प्लेसेंटा वास्तव में जो है अब, लेकिन वो बिल्कुल एक्सिस वाले पार्ट पर तो रहेंगी, लेकिन वो एक्सिस कैसा हो गया, फ्री, मतलब उनका सेंटर क्या हो गया, फ्री, क्योंकि रेडियल सेप्टा नहीं है इसलिए मल्टी चैम्बर्ड नहीं है। मल्टी चैम्बर्ड का कैसा रह गया मैटर, यूनिचैम्बर्ड ही रह गया। ठीक है ना, कैसे, ये कंडीशन, ये बीचों बीच में एक्सिस था और इस सेप्टा की वजह से वास्तव में मल्टी चैम्बर्ड थे, यहाँ सीड्स थे। अब जब इन सेप्टा को हम हटाएंगे, ठीक है ना, तो इन सेप्टा को हटाने के बाद में वास्तव में कंडीशन कौन सी बनेगी, यही बनेगी, जहां पे सेंटर क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है। इसका मतलब यूनि चैम्बर्ड, चैम्बर कितना दिख रहा है आपको अब, एक चैम्बर, तो ये यूनि चैम्बर्ड। ठीक है ना, यूनि चैम्बर्ड, कोई दिक्कत। और यहाँ पे ये सीड्स अटैच देखें, ये फ्री सेंट्रल प्लेसेंटा, ये है सेंटर इसका फ्री चल रहा है, तो फ्री सेंट्रल प्लेसेंटा, उस पर ओव्यूल्स का अरेंजमेंट है, इसलिए पूरे प्लेसेंटेशन का नाम फ्री सेंट्रल। डायंथस और प्रिमरोज के केस में ऐसा बताया गया है। ठीक है ना, प्राइमूला प्रिमरोज, ये इस तरह के जो होते हैं ना, ये प्राइमुलेसी फैमिली का मेंबर है, बता। ठीक, अच्छा, इसमें पता है कार्पल्स एक से ज्यादा हैं और मल्टी कार्पलरी और सिन कार्पस कंडीशन आई है यहाँ पे। और मजे वाली बात यहाँ पे आप थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करना, जैसे टमाटर में अभी मैंने आपको बताया कि ये मल्टी चैम्बर्ड केस है, लेकिन पता है ये एक एक चैम्बर जो आप देख पा रहे हो ना टमाटर में, वो एक एक चैम्बर कहीं ना कहीं कई बार एक एक कार्पल को रिप्रेजेंट करता है।
इसका मतलब जितने चैम्बर होंगे उतने ही कार्पल्स रहे होंगे इस फ्लावर में, लेकिन वो सारे कार्पल्स आपस में फ्यूज हुए, तो ओवरी जब आपस में फ्यूज होंगी तो वो एक ओवरी तो बन गई, और एक ओवरी ने इसलिए एक फ्रूट तो बना दिया, लेकिन चैम्बर कई सारे बन गए, तो एक एक चैम्बर वास्तव में एक एक कार्पल को रिप्रेजेंट कर जाता है कई बार। ठीक है ना, कोई दिक्कत? तो इससे आइडिया लगता है कि ये मल्टी कार्पलरी है, लेकिन फ्रूट बना एक, इसका मतलब वो सारे कार्पल्स क्या हो गए थे, फ्यूज हो चुके थे। ठीक है ना, तो मल्टी कार्पलरी सिनकार्पस ओवरी से डेवलप हुआ होगा कौन, ये टमाटर। ठीक है ना, ऐसा ही नजारा यहाँ पे ये एक्साइल के केस में, और इसमें भी मल्टी कार्पलरी की कंडीशन बनती है जनरली। ये दोनों ही मल्टी कार्प, जैसे ये तो होता है इसमें 2 कार्पल्स होते हैं और वो दोनों फ्यूज्ड कंडीशन होते हैं, इसमें वास्तव में 5 कार्पल होते हैं प्रिमरोज में और वो सब फ्यूज्ड होते हैं। ठीक है ना, लेकिन फ्रूट बनता है एक ही। तो ये एक्चुअल में कई सारे यहाँ पे प्लेसेंटा हैं, एक से ज्यादा प्लेसेंटा है और उन पर ये ओव्यूल्स अटैच है, लेकिन चैम्बर कितना रह जाता है, एक, क्योंकि रेडियल सेप्टा क्या हो गए, एब्सेंट हो जाते हैं। तो ये सेंटर फ्री, इसलिए फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन है। कोई दिक्कत है? डायंथस प्रिमरोज, इसके 2 एग्जाम्पल बता रखे हैं। लास्ट अपन को दे रखा है बेसल प्लेसेंटेशन, और बेसल प्लेसेंटेशन के लिए अगर अपन बात करें तो बेस पर केवल और केवल एक ओव्यूल प्रेजेंट होता है, इसका मतलब यूनी ओव्यूलर केस बनता है। ओव्यूल प्रेजेंट एक ही है, ये प्लेसेंटा जो आप देख रहे हो ये प्लेसेंटा एट बेस, और जब बेस पर प्लेसेंटा है तो मजबूरी है ओव्यूल की, तो उसी पर अटैच होगा, इसलिए प्लेसेंटेशन बेसल। लेकिन ये चैम्बर हमेशा कितना रहेगा, एक, तो ये कैसा ही रहता है हमेशा केस, यूनी चैम्बर्ड ही रहता है। ठीक है ना, इसके जो अपन को एग्जांपल दे रखे हैं सनफ्लावर और मैरीगोल्ड का केस दे रखा है। ठीक है ना, सनफ्लावर और मैरीगोल्ड में याद करो अपन ने फ्लावर वाले पार्ट में उसमें बताया भी था। ठीक है ना, कि जो हेड इन्फ्लोरेसेंस होता था, उस हेड इन्फ्लोरेसेंस में वास्तव में वो काला काला सा मैटर जो पार्ट जो आता था, जिसको अपन सीड की फॉर्म में डालते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में फ्रूट होता है, और पहले ये ओवरी था और इसमें यहाँ पे एक सीड प्रेजेंट होता है छोटा। ठीक है ना, और उसी काले वाले पार्ट को जो पेटल के नीचे जो लगा रहता है उसी को तो अपन ग्रो करवाते हैं। ठीक है ना, उसी से पूरा मैरीगोल्ड और इनका ये प्लांट ग्रो कर जाता है। ठीक, तो यहाँ पे वास्तव में जो ये बताया गया है यूनिओव्यूलर का केस है। जितने भी सेरल ग्रेन्स हैं वो सब यूनिओव्यूलर हैं। सही है, यूनिओव्यूलर है, और सब में क्या मिलेगा, बेसल प्लेसेंटेशन मिलेगा। मक्के में ले लो, गेहूं में ले लो, सब में कौन सा प्लेसेंटेशन मिलेगा, बेसल, क्योंकि ओव्यूल एक है, चैम्बर भी एक है। ठीक है ना, क्लियर, और उसके बेस पर वो वास्तव में सीड अंदर अटैच रहता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत? तो ये बेसल प्लेसेंटेशन का सनफ्लावर मैरीगोल्ड अपन को एनसीईआरटी दे रखे हैं, ये तो अपन को याद रखना ही है। लेकिन अगर रिलेट कर दिया ना इनको प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ, जैसा कि मैंने आपको ये एक दो उनको बताया भी था, खीरा और टमाटर को। ठीक है ना, ऐसे उनको नॉन एग्जाम्पल्स को आप रिलेट करो, ताकि अपन को रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़े। ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन अपने आप सामने आ जाएगा। कोई दिक्कत? तो मैं समझता हूं कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक, ओके।